टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद रवि कुमार दहिया आज जम्मू आए हैं और जम्मू खास आने का मकसद है कि अपने मोटिवेटर से मिलना। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा रवि, आपका स्वागत है जम्मू में। और कहें कि बहुत हम लोगों की भी खुश नसीबी है कि आप इस बड़े कंपटीशन के बाद, इस बड़े टूर्नामेंट के बाद जम्मू आए हैं। सबसे पहले तो बहुत टफ रहा आपका और आपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, देखो जी, इतनी आसान ज़िंदगी में तो देखो संघर्ष तो एक बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, वो तो आती ही रहती हैं। तो हम आज इस मुकाम पे हैं तो इसमें बहुत मैं खुश हूँ और अभी संतुष्ट नहीं, आगे हमें बहुत कुछ करना है। और बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, अगर हम बात करें इस बार भारत की जो मेडल टैली है बहुत बढ़िया रही है। पहले ओलंपिक से 127 लोगों में से हमारे अच्छे मेडल भी निकल गए हैं। गोल्ड भी आए, सिल्वर भी आए, ब्रॉन्ज भी आए। जिस तरह से देश में खेलों के प्रति जो है रुझान वो बढ़ रहा है और सरकार भी बहुत सोच रही है। उम्मीद है आने वाले समय ओलंपिक्स में और भारत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि देखो खुद पीएम देश के पीएम हैं, प्रधानमंत्री जी खुद बात कर रहे हैं, सीएम बात कर रहे हैं, खेलों के प्रति इतना मतलब जागरूक कर रहे हैं, खुद एक एक खिलाड़ी से ज़्यादा मिल रहे हैं पीएम सर और सीएम, मतलब फेडरेशन ने मतलब सारा स्पोर्ट्स स्टाफ को काफ़ी वर्क कर रहा है। तो इससे आगे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। आप भी प्रधानमंत्री से मिले थे, कुछ खास उन्होंने आपसे बोला था जब आपसे वार्ता हुई थी उनसे? नहीं, इससे बिल्कुल ही मिले थे तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि भाई देखो आपने बहुत अच्छा किया है, पर अभी हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें आगे बहुत कुछ अचीव करना है। रवि जी, जिस तरह से गेम्स को देखा जाए तो एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। किस तरह की पॉजिटिविटी के साथ आप मैदान में उतरे थे? क्या कभी कोई ऐसा क्षण आया था जहाँ पर अंदर कोई ऐसा विचार आया था कि बहुत टफ कंपटीशन आगे फेस करने पड़ रहे हैं? देखो जी, एक टूर्नामेंट हम लगातार खेलते रहते, लगातार हम उसमें कम्युनिटी में थे। हमने कभी ये नहीं था कि भाई कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट होगा तो हमें दबाव में हो, क्योंकि नाम सर से जुड़े हुए थे काफ़ी 2-2.5 साल से। तो सर ने भी एक ही बात बोली थी कि आप एक मतलब गोल बनाओ और उसके पीछे ऐसा लग जाओ कि दूसरी कोई चीज़ ही नहीं हो, वो चाहे कुछ भी हो। पॉजिटिविटी सबसे ज़रूरी है, उस सर को बनाने में सर ने बहुत ज़्यादा मदद करी उसमें। और सर उसी भी तो एक आनी जानी चीज़ें हैं। तो मतलब इस तरीके से हम आगे बढ़े और हमने देश के लिए मेडल जीता। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। मेंटर हैं और साफ तौर पे ट्रेन भी करते रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए। विक्रांत जी, क्योंकि भारत की टैली जो है वो पहले से बड़ी है ओलंपिक्स में और आपने बहुत बड़ा रोल निभाया है, ख़ास तौर पे रवि के जिस तरह से वो खेल में उनका प्रदर्शन रहा है। क्या कुछ खास टिप्स दिए थे आपने, ख़ास तौर पे जब टफ गेम्स थी ओलंपिक्स में टोक्यो में? मैं इनको बेसिकली एक ही टिप देता था कि आपने अपने गोल पे फोकस रखना है। जैसे सूरज अपनी रोशनी पे फोकस रखता है, आपको अपने गोल पे फोकस रखना है। इन हर खिलाड़ी के जीवन में चैलेंजेस तो आने ही हैं, लाजमी हैं। तो मेरा शायद एक ही रोल रहा कि मैं इनको इंटेंसली फोकस कराता था, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं या जो नेगेटिविटी आती है उसमें से इनको हमेशा ऊपर रखना, ताकि इनका जो कंप्लीट फोकस और कंप्लीट एनर्जी है वो मैट के ऊपर पूरी यूज़ हो और ये कंट्री के लिए बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करें। तो आगे भी मेरा यही योगदान रहेगा कि इनको मैं कभी भी डीमोटिवेट ज़ीरो होने दूं। और जो हमारी सिस्टम की जिसको पेटीनेस बोलते हैं, कहीं पे हम छोटा सोचने लग जाते हैं, उससे हमेशा इंस्पायर करता रहूं कि ये आज कल से बेहतर बनते जाएं। कल से बेहतर बन जाए। बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी चाहिए इंसान को, कोई भी, चाहे वो गेम्स हैं, चाहे वो स्टडीज़ में है, कोई भी लाइफ बिजनेस में है, हर चीज़ में अगर पॉजिटिविटी होगी तो जो नतीजा है वो बेहतर आएगा। और रवि ख़ास तौर पे जम्मू आए हैं और वार्ता भी की है और बहुत सारे लोगों के लिए संदेश भी है कि अगर आप बिल्कुल फोकस के साथ खेलेंगे और धैर्य के साथ खेलेंगे तो आपको जो आपकी सक्सेस है वो ज़रूर मिलेगी। हालांकि अभी बहुत सारा वक्त बाकी है, बहुत सारे कंपटीशन उन्हें लड़ने हैं। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर आया है, उम्मीद है कि अगली बार गोल्ड के लिए भी आएंगे। प्रोजेक्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।